अजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिपियते। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानके राम दमोदर माधवे। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जियो। मन्ना सुरत होवै मन बुध मन्ना सगल भवन की सुध। मन्ना मोह चोटा न खाए मन्ना जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मन्ना मार्ग ठाक न पाए मन्ना पथ छो प्रगट जाए। मन्ना मग न चला पंथ मन्ना धर्म से दीसन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। इन्हां चार पौड़ियां दी मूल पंक्ति यही है, मूल विचारधारा यही है। परमात्मा दा नाम ऐसा है निरंजन कालख तो रहत निर्लेप निर्मल अति निर्मल। पर जिसने जाने है उसने जाने है, ना वो जना सके है ना उसनू कोई जान सके है। निजी अनुभव है। इस वास्ते कहते ने नाम केवल ज्ञान नहीं अनुभव है। मन लेना एक अवस्था है। मैं किसी नू मन लिया ये ज्ञान नहीं, ज्ञान तो अगे दी गल है। या इसनू मैं इस तरह बयान करा, चलो किसी एक व्यक्ति बारे एक तो मैं उसका नाम जानदा, एक लेबल है ये मैं जानदा। फिर मैं उसकी गोत नू जानदा, फिर मैं इतना भी जानदा उहदे मां बाप कौन ने, बच्चे किन्ने ने, परिवार कितना है। ये सारी जानकारी बाहरों इहनूं कहंदे ने बाहर दा ज्ञान, बैरूनी ज्ञान। दूसरा कुछ दिन उसकी संगत करने तो बाद मैं उहदे अंतरीव ज्ञान तो भी वाकफ हो गया। उहदा सुभाव की है, उहदे विचार की ने, उहदी सोचनी की है, उहदी चितवनी की है। कुछ दिन उसदे नाल रहिंदियां उसदे अंतरीव ज्ञान का भी पता चल गया। बैरूनी ज्ञान
मैं उसका नाम जानदा, मैं उहदे थां ठिकाणे नूं जानदा जिथे रहिंदा है, मैं उसदे परिवार दे मैंबरां नूं जानदा, मैं उहदे रंग रूप गोत नूं जानदा। सब बैरूनी ज्ञान है, बाहर दा ज्ञान है। फिर मैं उसदे थोड़े अंतरीव नूं जानदा, उहदे सुभाव नूं जानदा। तमो गुणी है, रजो गुणी है, सतो गुणी है। कुछ उसदे विचारां दा पता चलदा है, धार्मिक है, राजनैतिक है। उसदे व्यवहार तो, उसदे उठण बैठण तो, उसदे नाल कुछ रहण तो, उहदी सोचणी दा, उहदे विचारां दा, उहदी चितवनियां दा पता चलदा है। ये अंतरीव ज्ञान है। पर इस तो बाद एक होर ज्ञान है जिसनूं अनुभव ही कह देंदे ने। सारी दुनिया दे मनुखां दी मूल समस्या इक्को ही है, अलग अलग नहीं है। मुल्क अलग अलग हो सकते हैं, जात पात अलग अलग हो सकती है, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, रंग रूप नस्ल अलग अलग हो सकती है। सब दी मूल समस्या इक्को ही है, अहंकार है, लोभ है, काम है, और कोई समस्या नहीं। चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, यहूदी है, पारसी है। चाहे किसी मुल्क दा है, किसी गोत दा है, किसी रंग रूप नस्ल है, सारे मनुखां दी मूल समस्या इक्को ही है। ये अनुभवी ज्ञान है। इस वास्ते जद कदी कोई लोभ करके गिरेगा, हंकार करके गिरेगा, वासना करके गिरेगा, उसनूं तरस आएगा, दया आवेगी, उन्हें पता है समस्या ही है और कोई समस्या नहीं है। ये अनुभवी ज्ञान है। कि सिर्फ बाहर का ज्ञान नहीं कि चलो मैं उसके नाम नूं जानदा, उसकी गोत नूं जानदा, उसके परिवार नूं जानदा, भाषा किहड़ी बोलदा है, रंग रूप नस्ल की, ते सब बाहर की जानकारी है। कुछ दिन उसकी संगत करन तो उसके विचारां दा पता चलदा है, व्यवहार दा पता चलदा है। तमो गुणी है, सतो गुणी है, रजो गुणी है। लेकिन एक है अनुभवी ज्ञान कि सारे मनुखां दी, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे मूर्ख है, चाहे सियाणा है, चाहे बड़ियां बड़ियां डिग्रियां ने कोल, बहुत पढ़ा लिखा है, दार्शनिक है, चिंतक है, फिलासफर है, या बिल्कुल मूढ़ है, समस्या एक कोई है। ते भी महर्ष करते हैं सारे आंदी। ये अनुभवी ज्ञान है। इस तरह मनुख लेंदा नहीं इस गल नूं। जद किसी नूं गिरदा होया देखदा है ते गिरावट की है, किधरे लोभवश होके बेईमान हो गया, किधरे हंकारवश होके हिंसक हो गया, किधरे वासनावश होके दुराचारी हो गया। इस सीमा दा फर्क है, डिग्री दा फर्क है। वासना दे च ओ भी है, हंकार दे च ओ भी है, या लोभ दे च ओ भी है। फर्क सिर्फ इतना है, 100 डिग्री ते गर्म हो जाए पानी ते भाप बन जाता, उस तो पहले नहीं। डिग्री का फर्क हो सकता, 99 ते होवेगा। लोभ उस दे अंदर भी है। वो जद किसी नूं गिरिया होया वेखदा है तो उसनूं तरस आ जाता है। ये अनुभवी ज्ञान है। ईश्वरी चिंतन करदे समझ पैंदी है। इस वास्ते उसनूं तरस आवेगा। अज तक किसी संत ने चोर नूं मारिया नहीं, चोर ते उसनूं तरस आया। अज तक किसी संत ने दुराचारी नाल व्यवहार गलत नहीं किया, उस दे ते उसनूं तरस आया। पर जो सन्नी उपर चोर, सन लांदा किधरे चोर पकड़िया जाए, गुस्ताखी माफ, जिहड़े पक्के चोर ने रज के कुटणगे, उसनूं मारनगे।
ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਕੰਬਖਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। उसकी जिहड़ी नैतिकता है बस डिग्री का ही फर्क है, थोड़े जिहा 99 ते होवेगा, 98 ते होवेगा। संत नूं हर गिरे ते तरस आएगा, उन्होंने दिसेगा औगण मनुख की कमजोरी है, गुण प्रभु की बख्शिश है, अकाल पुरख की रहमत है। किसी दे अंदर गुणां नूं वेखेगा तो ईश्वर की उपमा करन लग पेगा, किसी दे अंदर अवगुणा नूं देखेगा तरस आवेगा, दया आवेगी। एक अनुभवी ज्ञान है। संसार बारे में कह रहे हैं, मनुखा बारे में कह रहे हैं। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, गल पूरी पकड़ दे च आ जाए। एक ते बाहर दा ज्ञान है, मैं सिर्फ उसका नाम जानदा, उसके परिवार नूं जानदा, मैंबर किन्ने ने, घर किथे, थां ठिकाना कितने, जात गोत की है, बस इन्ना। दूसरा, कुछ दिन मैं उसकी संगत की 10-20 दिन महीना, उहदे थोड़े जिहा सुभाव का पता चलिया है। तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, पता चल जाता है व्यवहार तो। चाहे व्यवहार तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, चाहे रंग रूप नस्ल कुछ भी है, तो चाहे नाम भी कुछ है, सारे मनुखों की मूल समस्या इको है। चाहे हिंदुस्तानी है तो चाहे अमेरिकन है, चाहे वो अरबियन है तो चाहे ईरानी है, चाहे चीनी है तो चाहे जापानी है, सारे मनुखों की मूल समस्या इको ही है। और ऐसा कोई देश नहीं जिथे हिंसा ना होवे, बेईमानी ना होवे, दुराचार ना होवे। तुसी किसी एक देश का भी ना लो, नहीं है, सब जगह मौजूद है। ये मनुख की मूल समस्या है। फौज नाल, पुलिस नाल, अदालतां नाल ये मसले नहीं हल होंदे, ना अज तक हल होए ने। और ये भी मैं अर्ज करा, एक मनुख किसी का कतल कर देवे, अपराध है, बहुत वड्डा अपराध है। उहदा हंकार उसनूं इस हद तक हिंसात्मक बना दिता, उसने एक दी जान ले ली, फिर हुण कानून उसकी जान लवेगा, उन्होंने सजाए मौत। मैं भारत विच ये 2 शब्द कहे सन, गल रफा दफा हो गई, वरना मैनू नोटिस मिलिया सी भी तुसी अदालत के खिलाफ बोले हो, कानून के खिलाफ बोले हो। ये अदालत की तौहीन का मसला खड़ा हो सकता है। मैं कि एक मनुख ने कतल किया है, जुर्म है, हुण कानून उसका कतल करे तो यह किस तरह पुण्य हो गया, यह किस तरह महान हो गया। इसका मतलब है उन्हें कानून के दायरे च किसी नूं नहीं मारिया तो तुसी कानून के दायरे च किसी नूं फांसी ते चाड़ोगे। सियाणे सियाणे देशों की सजाए मौत हट गई है, यह भी मैं अर्ज करा जिन्होंने गहराई दिश लिया इस गल नूं। हिंसक सारे ही आउंदे ने, हंकार ते सारियां दे अंदर है, डिग्री का फर्क है। सारियां दी मूल समस्या हंकार है, लोभ है, वासना कोई कबूल करे भावें ना करे। किधरे उसनूं लोभ बेईमान बना देगा, किधरे उसनूं अहंकार हिंसक बना देगा, किधरे उसनूं वासना दुराचारी बना देगी। चलो अपराधी ना बनन देवे, पापी ते बनन दे देगी, उहदे विचारां ते सब कुछ आ जाएगा, सोचनी ते आ जाएगा, हिंसा उसकी सोचनी च आ जाएगी, दुराचार उसके विचारां च आ जाएगा, बेईमानी उसकी सिमरती बन जाएगी।
ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜਦਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਸਕਿਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆਂਗਾ ਆਪੇ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ? ਗੁਨਾਹ ਆਖਿਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਤਲ ਆਖਿਰ ਕਤਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹੱਥਕੜੀ ਆਖਿਰ ਹੱਥਕੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਨੀਜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ ਪੁਰਾਣੀ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸ਼ਿਬਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਜੈਸੇ ਮਨਸੂਰ ਸੂਫੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸੀ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤੇ ਆਈ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮਨਸੂਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਧਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾੜਨ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਾਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਜ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਪੱਥਰ ਲਗੇ, ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨਸੂਰ, ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਧੇ ਪੱਥਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ। ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ।
तेरी चीख निकल गई। मंसूर कहंदा तू फुल भेंट नहीं कीता, मारिया मारिया। सवाल यह नहीं कि हुण पत्थर नाल मारना है कि फुल नाल मारना है, मारे मारन नाल चोट लगी। पर पत्थर खा के ते तू हसदा रहा। हां, पत्थर मारे मूर्खा ने जो मैनू नहीं जानदे, फुल मारे उसने सियाणे ने जो मैनू जानदा। इस करके चीख निकल गई है। मेरी अवस्था नू जानदा है, मैनू जानदा है, मेरी तरह अनुभवी पुरुष है। यह भी पै दे च आ गया। तू मारे है फुल। जिन्हां ने मैनू पत्थर मारे मेरा तन जख्मी किया है, पर की करा, तेरा मारिया या फुल ते मेरे मन तो भी पार हो गया, बहुत गहरा गया। समझदार ने मारे, एक फकीर ने मारे, एक संत ने मारे, जबकि संत का यह कर्म नहीं आता, संत की यह सोचनी नहीं आती। सवाल यह नहीं कि तू फुल मारे, सवाल यह है कि मारे तू भेंट नहीं कीता, मारे पैरी पै गया शिवली। हां, मैं मारे। मंसूर कहंदे ने हुण तेरे ते मैनू तरस आया है, ते जिस ते तरस आवे पछड़े होया है। तेनू देख के मैनू तरस आया, तू गिरे है, बाकी भीड़ दे तू भी गिरे है, तू भी थल्ले चला गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, अनुभवी ज्ञान दूसरे दी अत्यंत गिरावट नूं वेख के भी उसनूं तरस आवेगा, क्योंकि उसनूं समझ है सारियां दी मूल समस्या इक्को ही है। जद कदी कोई गिरेगा, अहंकार करके गिरेगा, लोभ करके गिरेगा, वासना करके गिरेगा, और क्यों गिरेगा? यही गिरावट है। सारे संसार दी मूल समस्या यही है, चाहे वह किसी मुल्क दा है, किसी जात दा है, किसी मजहब दा है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने यह अनुभव प्रकाश दे जीवदा है। उसनूं पढ़ा लिखा मिलेगा, अनपढ़ मिलेगा, मूर्ख मिलेगा, सियाणा मिलेगा, हिंदू मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा, उसनूं समझ है मूल समस्या ही है। ये बेईमान नहीं होया, सीमा विच है, नैतिक है। क्योंकि अनैतिक होण नाल समाज कबूल नहीं करता, अनैतिक होण नाल कानून सजा देंदा है। तो नैतिक होके जी रहा है, वो इन्हां अपनियां बिरतियां नूं सीमा विच रख रहा है। इस वास्ते नैतिक मनुख एक संत की दृष्टि दे वो ने जो मन दे तल ते अपराधी ने, पापी ने, अजे तन दे तल ते प्रगट नहीं होया, उन्हां दे उत्ते तरस आउंदा है। अपराध तन दे तल ते प्रगट नहीं होया, सीमा विच रखिया होया हंकार नूं, सीमा विच रखिया होया लोभ नूं। ये बेईमानी तक ना पहुंचे, किसी नूं चोट ना पहुंचावे, लेकिन अंदर ते है। इसनूं कहंदे ने अनुभवी ज्ञान। पर चूंकि सारे मनुखां दी समस्या यही आउंदी है, उसनूं तरस आउंदा है, घृणा नहीं करता। अगर घृणा भी करता है तो यह अनुभवी पुरुष नहीं है, तो संसारी है, बिल्कुल दुनियावी बंदा है। अगर यह घृणा करता है, नफरत करता है, एक ते मैनू ये पता है कि भोजन किसने बनाया है, मैनू ये पता है। एक फिर मैनू ये भी पता है कि भोजन की है, दाल की है, सब्जी की है, कि रोटी मकई दी है, कणक दी है, मैनू समझ है। ये दूसरी समझ है मैनू। एक उसकी समझ है जिन्हां ने बनाया है, एक उसकी समझ है जो बने हैं। ये दो समझ है। मैं फिर दोहरावां, एक तो इसकी समझ है जिसने बनाया है भोजन, एक इसकी समझ है जो बने है भोजन। भावें बनाने वाले दी समझ है, भावें बने हुए दी समझ है,
पर यह भोजन मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बनया, मेरा खून नहीं बनया, मेरा मांस नहीं बनया, क्योंकि मैं खादा ही नहीं, मैं छकिया ही नहीं। ये भोजन मेरा खून नहीं है, ये भोजन मेरी हड्डियां दे च नहीं है, ये भोजन मेरा मांस नहीं है, ये भोजन मेरे इंद्रियां की शक्ति नहीं है। मैं भोजन बारे भी जानदा ते भोजन नूं जिन्हां ने बनाया है उस बारे भी जानदा हां, फिर भी ये भोजन मैं नहीं हां, ये मेरा मांस नहीं है, ये मेरा खून नहीं है। कथा कहानी सुन के, गुरबाणी पढ़ के, समझ के, एक तो मैं गुरबाणी के अर्थां नूं जानदा, एक गुरबाणी मैनूं कंठ है, एक कंठ है, एक मैनूं अर्थ बोध का ज्ञान है, एक तो यह दो तरह की समझ है। इनू कहते ने ईश्वर के संबंध बारे जानना, परमात्मा बारे जानना। एक ऐसा हुंदा है कि मनुख बाणी का रूप हो जाता है। बाणी किसनू कहते ने? गुरु का रूप हो जाता है। वाकई जिस दिन सिख गुरु का रूप हो जाता है, गुरु नू कहना पैंदा मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। वो परमात्मा का रूप हो जाता है। परमात्मा नू भी कहना पेगा मेरा अपना ही रूप है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। ये राम ही हो गया। हुण उसदे सुभाव दे राम प्रगट होवेगा, उसदे व्यवहार दे राम प्रगट होवेगा, उसदे विचारां दे सोचने दे ते राम है ही। हुण उसदे रोम रोम दे च राम उसदा सुभाव है, राम उसदी जिंदगी है। हुण राम तो बिना होर कुछ भी नहीं, ये उसदा निजी अनुभव है। सुनन तो बाद जो मनना है, मनना इस ढंग का नहीं जिवें आम समझिया जाता है बई मैं मनदा नहीं, मेरे मन का हिस्सा बन गया। जो भोजन मैं खादा नहीं वो मेरे तन का हिस्सा नहीं, और जिसनों मैं मनिया नहीं वो मेरे मन का हिस्सा नहीं। लोकी कहते तो हैं असीं गुरु नूं मनदे हां तां ही गुरुद्वारे आउंदे हां, असीं गुरु नूं मनदे हां तां ही ते मत्था पै टेकदे हां, गुरु नूं मनदे हां तां ही ते कथा कीर्तन गुरु दी सुनन आया, पर व्यवहार दे ते गुरु प्रगट नहीं होंदा। संध्या दा समय है, शराब दी बोतल खोल के बैठा है, तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है, तेरा गुरुद्वारे आना की मैंने रखदा है, तेरा कथा कीर्तन सुनना की मैंने रखदा है। ये मनना नहीं है, गुरु मन का हिस्सा नहीं बनिया। ये तो इंज है जिवें मैं जानदा भोजन किसने बनाया है, मैं जानदा ये भोजन की बनया है, मैं इन्ना जानदा ये दाल बनी है, सब्जी बनी है, रोटियां बनियां ने, इन्नी समझ है। ये जानदा किसने बनाया है। वास्तविक ये भोजन की है, ये तो उस दिन समझ पाएगी जब मैं खावांगा, मेरा खून बनेगा, मेरी मिंज ते मांस बनेगा, वो भोजन मेरा तन होवेगा। जितने चिर तक मन ही गुरु नहीं हो जाता, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण ते की मनिया, कुछ भी नहीं मनिया। गुरु मन का हिस्सा बन जाता है, परमात्मा मन का हिस्सा बन जाता है। तो जब परमात्मा ही मन हो जाता है तो मन ते मिट गया, हुण परमात्मा ही परमात्मा है, इंज कह लो। हुण ईश्वर ही ईश्वर है। तो जिन्हां जिन्हां दे मन ने मन लिया, ये पहली पौड़ी च कल आपने सरवण किया, जिसने भी मन लिया भाव परमात्मा जिन्हां दे मन का हिस्सा बन जाता है। मैं फिर अर्ज करना, सुनना भी एक पहली स्टेज है। गुरुद्वारे आना, कथा कीर्तन सुनना, दान पुण्य करना, ये सब नूं शरा दे च गिणदे ने, कर्म कांड दे च गिणदे ने, एक रहत दे च गिणदे ने।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਲਫਾਬੇਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ABC ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਬੱਚਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ABC ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਊੜਾ ਐੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ABC। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਇਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਪੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਅਣਸਿੱਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਨ 47 ਦੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਠਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਜਵਾੜੇ ਹੀ ਸਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਜੈਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਕਰੋਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, जैसे कि पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला। तो अलवर दे एक नियम सी, जेड़ा बच्चा स्कूल दे 3 दफा फेल हो गया फिर उसनू कढ़ दिओ, उन्होंने कहो कोई होर काम करे, ये पढ़ना लिखना तेरे काम दा नहीं। उन्होंने कढ़ दिता जांदा सी। वाकई ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਚੌਥੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜੋ 5ਵੀਂ ਦੇ 3 ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6ਵੀਂ ਦੇ 3 ਦਫਾ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਢ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। मैं देखे ने गुरुद्वारियां च जिहड़े 40-40 साल तो आ रहे हैं, अजे भी उत्थे बैठे ने, अगे नहीं गए। मैं देखे ने उत्थे ही बैठे ने। गालिब ने मैनू 40-42 साल हो गए कथा करदे हैं, और भारत विच कुछ शहर ऐसे ने मेरा नागा कदी नहीं पिया। प्रभु की कृपा मैं हर साल ही उत्थे पहुंचे हैं। 40 साल पहले जिथे देखे सन, अज भी उत्थे ने। उन्होंने मानसिक मंडल में कोई तब्दीली नहीं हुई। ऊड़ा एड़ा उदों भी लिखते सन, हुण भी लिखते हैं। उदों भी कर्मकांडी सन, अज भी कर्मकांडी ने। उदों भी शरई सन, अज भी शरई ने। ग्रहण करना पैंदा है, छोड़ना भी पैंदा है। स्कूल विच दाखला लेना पैंदा है, स्कूल तो अलविदा भी होना पैंदा है, विदायगी भी देनी पैंदी है। जा भाई चले हुण असीं। बीमार है, औषधि खानी भी पैंदी है, संभाल के रखनी भी पैंदी है, खानी भी पैंदी है। फिर एक दिन ऐसा भी आंदा है त्यागनी भी पैंदी है। छड्डो इसनों, जीवन भर ये औषधि चलती है और उसका त्याग ना होवे तो पता है आयुर्वेद के ग्रंथां च की कहंदे ने, औषधि ही रोग है। फिर रोग ते रोग होवेगा, ये औषधि भी रोग है। हुण जिन्ने चिर तक रोग रहे उन्ने चिर तक औषधि रहे, तो औषधि का मतलब की होया? फिर औषधि खानी भी पैंदी है, संभाल के रखनी भी पैंदी है। एक दिन वो भी आंदा है,
कि शीशियां दे च पई हुई दवाई परे सुटनी पैंदी है, गल खत्म। जब तन तो रोग निकल गया तो यह औषधियों तू घर चो निकल, गल खत्म। पर मनुख की ममता हो जाए, पर चूंकि इस औषधि ने मेरा रोग दूर किया है तो इसनों तो मैं संभाल के रखना, यदि तो मैं पूजा करनी है, ये औषधि रोग बन जाएगी। एक कहानी में पढ़ी सी, 5-4 बंदे बेड़ी तो पार होए, किधरे खड़ी सी शाम दे वक्त कली बेड़ी, एक नूं किधरे चप्पू मारना आंदा सी, मार के पार हो गए। कहने लगे बड़ी कीमती चीज है, दरिया तो पार कीता है, ते चारा ने सिर ते चुक लिया। कहने लगे इसने पार कीता, हुण असीं इसनूं नहीं छोड़ांगे, इहदा एहसान। लोकी मूड़ कहण ठीक है, पार कीता है, धन्यवाद करके एक पासे हो, सिर ते चुकी फिरे अगर सारी जिंदगी कोई, तो समझ लो पानी ने नहीं डोबे, हुण बेड़ी नहीं डोब दिता है। यही गल बनेगी ना। बहुत सारी दुनिया कर्म कांड दे च डुब के रह जाती है। बहुत सारी दुनिया लई कर्म कांड दवाई ना बन के रोग बन जाता है। बहुत सारे लोगों लई शरा स्कूल ना बन के जेल बन जाता है, और शरा जेल बन गई है, कर्म कांड रोग बन गया, कर्म कांड ही सिर दा बोझ बन गया बेड़ी दी तरह। इस तरह के बंदे कठोर होणगे। धर्म की दुनिया दे अगर बहुत वड्डे खून खराबे होंदे ने इन्हां ही लोकां करके। शरा ही शरा है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ शरा है। सिर्फ इतना ही पता है भोजन किसने बनाया, थोड़ियां नूं थोड़ी जिहां ज्यादा जानकारी है भोजन की बने, खादा कोई नहीं। ये भोजन उन्हां दा शरीर नहीं है, ये भोजन उन्हां दा खून नहीं है, ये भोजन उन्हां दी मिंज ते मास नहीं है, ये भोजन उन्हां दी हड्डियां दे च नहीं है। इस जानकारी नूं बैरूनी जानकारी कहंदे ने, अनुभव नहीं है, क्योंकि मन का हिस्सा ही नहीं बनिया। मैं एक दफा फिर दोहरा दें कल वाली विचारधारा, जो भोजन मैं छकिया नहीं वो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। जिसनों मैं अजे अपने मन का हिस्सा नहीं बनाया, जो मेरे मन का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने मैं की मनिया, नहीं मनिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एवं नहीं मन नूं गुरु कह दिता, मनुआ गुरु मुर मन सा माई, जिनमो को शुभ क्रिया पढ़ाई। ये मन मेरा गुरु है, मन नहीं ते परमात्मा नूं प्रगट कर दिता। मन ने मनिया ते मनिया की मन ही जोत स्वरूप हो गया। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जिसने मन लिया, महाराज कहते ने एक मसला हो रहा, समस्या हो रहा है, जिसने मन के जान लिया वो जना नहीं सकता। एक साइंटिस्ट नूं कुछ लभ्या है, एक विज्ञानक नूं कुछ लभ्या है, तो उसने जानिया उहदा वो प्रत्यक्ष प्रमाण रख देंदा है, बाकी साइंटिस्ट उस नाल सहमत हो जाते। इस वास्ते फिर के कतई विज्ञान की दुनिया च नहीं बने, और झगड़ा भी नहीं है, खून खराबा भी नहीं है। धर्म की दुनिया च है। धर्म का जिसनों अनुभव है, एक ते ओ पुरुष है जिसनों अनुभव है, फिर एक ओ ने जो उसकी पूजा प्रतिष्ठा करते ने, उन्होंने मन देना। हुण उन्होंने मनिया, उन्होंने बाहरों देख के, जिवें हुणे मैं अर्ज की है, मैं किसी का नाम जानना, उहदे परिवार नूं जानना, परिवार के मैंबरां नूं जानना, उहदी गोत जानना, उहदा मजहब जानना, ये सारी जानकारी मेरी बाहर दी है। ये अंदरूनी जानकारी नहीं है, ये अनुभव नहीं है। इसी तरीके दे नाल इन्हां महापुरुषां दे आले दुआले बैरूनी जिहड़ी जानकारी आउंदी है, फिरके खड़े हो जाते हैं, टोले खड़े हो जाते हैं, बड़े संघर्ष होंदे ने, खून खराबे होंदे ने।
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੂਸਾ ਹੋਇਆ, ਈਸਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਦਰਸਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ, ਅਗਰ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਸਮਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾ ਸੀ, 1700-1800 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਦਰਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਪੌਣੇ 1400 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। तो समय का अंतराल है। उस कारण करके मुसलमान यहूदी नूं गलवकड़ी च नहीं लै सकता। यहूदी ते ईसाईयत काफी लंबे समय तक दुश्मन रहे हैं। यह भी मैं अर्ज कर दिया। अज भी अरब इसराइल यहूदियां ते मुसलमानां दी नहीं बनती, एक दूजे दे जानी दुश्मन है। पर वो चारें जे किधरे एक समय च आउंदे, समय का अंतराल ना आउंदा, तो उन्हां चारां ने गलवकड़ी एक दूजे नूं लैणा सी। ये ठीक है, खून खराबा ते भारत देश ना होया महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक या कृष्ण राम दे नां ते, पर दूरियां ते हैं। पर यह भी किधरे इको ही वक्त हो जाते ना, इको ही वक्त इन्हां ने भी गलवकड़ी पानी सी। यह भी मैं अर्ज कर देना। एक थां ते बैठना सी इन्हां ने, जिवें गुरु नानक ने रामानंद नूं, फरीद नूं, कबीर नूं, त्रिलोचन नूं, रविदास नूं इको थां ते बिठाया, उन्हां सारियां ने गलवकड़ी पानी सी। पर समय का अंतराल पा के होए, किधरे 5000 साल पहले श्री राम ते 500 साल पहले गुरु नानक। समय का गैप बड़ा है, समय का अंतराल बड़ा है। ते आले दुआले इन्हां महापुरुषां दे जो भीड़ इकट्ठी हो जाती, वो बाहरों जाणदे ने। उन्हां कोल अंतरीव ज्ञान नहीं होंदा, उन्हां कोल अनुभव नहीं होंदा। जैसे एक मनुख नूं मैं बाहरों जानदा, मैं हुणे ही अर्ज कीती है, सिर्फ एक दफा फिर दोहरा दियां, मैं जानदा रहिंदा किथे, इहदा नाम की है, ਇਹਦੇ परिवार के मैंबर कितने ने, ਇਹਦਾ रंग रूप की है, मजहब की है, बस मैं इतना ही जानना। ये तो सारी जानकारी बाहर दी है। यह इंज कह लो, उसके नाम बारे मैं जानदा, मैं उसनों नहीं जानदा। मैं उसके परिवार बारे जानदा, मैं उसनों नहीं जानदा। मैं उसके घर बारे जानदा, कित्थे रहिंदा है, मैं उस मनुख नूं नहीं जानदा। मैं उसके मजहब बारे जानदा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मैं उसनों नहीं जानदा। इतने मजहब बारे जानना हो गया, तो उसके घर बारे जानना हो गया, तो उसके परिवार बारे जानना हो गया। वो की है, ये कोई जानना थोड़ी है। दरअसल महापुरुषां नूं भी लोकी सब बारों ही जानते हैं। किस कुल दे च पैदा होए, रंग रूप की सी, भाषा की सी, आखिया की है, उन्हां दे अनुभव की सन। कदी कदाई कोई पहुंचता है उन्हां तक, कदी कदाई। मैं जन्म साखी च एक गाथा पढ़ी, मरदाने दी घरवाली मरदाने ते गिला कर दी है, बई मुस्लिम बीबियां मैनू ताना मारदियां ने, तेरा आदमी एक हिंदू फकीर दे पिछे रबाब चुकी फिरदा है, मुसलमान होके। ते मरदाना अपनी घरवाली नूं कहंदा, फिर तू की जवाब दिता है? मैं की जवाब देंदी, मैं चुप रह गया। वाकई वो बेदी कुलभूषण ने, बेदियां दी कुल दे च पैदा होए ने। असी मुसलमान, जैसे कबीर दी मां कहंदी सी, हमारे कुल कौने राम करो। साडी कुल दे च किसने राम आके, असी अल्लाह अल्लाह करन वाले मुसलमान, ये साडे घर पैदा हो गया। कबीर राम कहंदा है, हमारे कुल कौने राम कहो, जबकि माला लई निपूते तब ते सुख ना भयो। जिस दिन दी इसने हाथ दे च माला पकड़ी है, साडे घर सुख है ही कोई नहीं, निरा ही दुख। कबीर दी मां, एक कबीर दी मां भी कबीर नूं बारों ही जानदी है। यकीन जानो, कबीर दा अनुभव मां कोल भी कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
कबीर दी सूझ-बूझ, कबीर दी अवस्था ये मां कोल भी नहीं है, वरना इतना वो ना कहती। और इस तो भी ज्यादा आख्या है, सात सूत इन मुंडिया खोए, ये मुंडिया क्यों ना मोया। घर दे पैसे नहीं संते, जो सूत कतिया सी ना कबीर दी मां ने ते लोई ने पत्नी ने, वो सूत वेच के ते लंगर चला दिता। घर दे साधु बहुत आए, शिवरात्रि का दिन सी, 25-30 साधु आ गए इकट्ठे। रोज तो 1-2 आंदे सन, अज 25-30 इकट्ठे आ गए। तो 7 रंग का सूत्र वेच के ते लंगर बना के उन्होंने छका दिता। मां कहती है जमदिया ही मर जाता चंगा सी, बहुत दुखियां सी इस तो। ये मुंडिया क्यों ना मोया, ये तो मर जाता, असी इस तो औखे, इन्हें तो कलेश पाया होया है। ये मां है जो कबीर तो इतना दुख अपना व्यक्त कर रही है, इतनी जो है बेजारी व्यक्त कर रही है। मरदाना कहंदा अपनी घरवाली ने, तू की आख्या, मैं की आखना सी, ठीक मारदियां ने ताना। नहीं, तू कहना सी मैं जिस दे पिछे रबाब चुकी फिरदा वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह ते राम दा रूप है, वो ईश्वर है, वो गुरु है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, किसी फिरके दे च बंद नहीं आउंदा, वो किसी दायरे दी गिरफ्त दे च नहीं आउंदा। घरवाली यकीन नहीं करती, कहती अगर ऐसा है साडे घर ते कदी आया नहीं ते ना कदी भोजन छकिया सी मुसलमान शूदर, वो बेदी कुलभूषण। अगर इहो जिहां दी गल है, सारे उसकी निगाह च इक्को ही ने, तो किसी दिन साडे घर भी आ। मरदाना कहंदा फिर अज इंज ही सही, तू बना लंगर, भोजन बना, जो कुछ है घर दे च बना, मैं बाबे नूं बुला के लियाना। घरवाली कहंदी मैं बनाना ते है, बना देंदियां, वो नहीं आएगा, वो बेदियां दा मुंडा, वो बेदी कुलभूषण, बड़ी उच्ची कुल है, साडे घर नहीं आन लगा। तो फिर मेरे हद दा भोजन, मैं मुसलमान नहीं, असी मुसलमान। पता है मरदाना की कहंदा, जे ना आए तो फिर यारी टुटी। मरदाने ने भी कह दिता, जे ना आए तो यारी टुटी, पर तू यकीन रख साडी यारी नहीं टुटेगी। चले पर यह सोचनी भी है किधरे अपनी घरवाली दे कोलों शर्मसार मैनू ना होना पै, बाबा जवाब ना दे दे। ये सोच के जा रहा, मैं जिस दिन जन्म साखी पढ़ रहा सी, इसनूं हुण पंजाबी भाषा विभाग जो पंजाब गौरमेंट का महकमा है उन्होंने छापे, नवी जन्म साखी हरदास दी लिखी, बड़ी सोहनी इस दे च गाथा। मरदाना जा रहा मन दे च सोच के अपनी घरवाली दे कोलों किधरे मैनू शर्मसार ना होना पै। जा ही रहा, अजे 200 कदम ही चले आना है, बाबा जी रस्ते च मिले, सलाम कीती, सजदा कीता। सुभावक पुछ लिया, बाबा जी किथे चले? ते सतगुरु कहंदे ने, मरदाने अज सवेरे दा जी कर रहा सी, दोपहर दा लंगर तेरे कोल छक लैंदे आ, भोजन तेरे कोल छक लईए, चल। रो पिया, चीख निकल गई मरदाने दी। बाबा एक निक्का जिहा किणका शक दा आ गया सी। गुरु ते ओ है, और वास्तविक गुरु वो है जो हिरदे दे शक नूं मिटा देवे, जिसदा नाम, जिसदा ज्ञान, जिसदी होंद अंदर दे सारे शक धो देवे। आ गया सी शक, बाबा दूर हो गया। वाकई तू सांझा है, जिस तरह सूरज सांझा होंदा है, इस तरह ही अवतारी पुरुष ते संत सांझे होंदे ने, और जो सांझा ने उसनूं संत कहण दी लोड़ भी नहीं, अवतार कहण दी लोड़ नहीं। वो सूरज नहीं होवेगा, किसी घर दा जलदा होया टिमटिमांदा होया कोई दीवा ही हो सकता है, और कुछ नहीं, वक्त नाल बुझ जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
वो सूरज नहीं होगा। खैर, इस भूमिका ਨੂੰ मैं बहुत ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਤਾਵਾਂ ਨਾ। परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਨ। ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਵਨ ਕਰਨੀ ਕੌਰ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੈਸੇ मैं इत्थों किसी शहर पहुंचना है, कार बस रेल हवाई जहाज साधन हो सकती है, पर मैं साधन नूं लक्ष्य की तरह वरत लवां। कार विच बैठा तो हुण मैं उतरना ही क्यों है, बस कार विच बैठना ही मेरा लक्ष्य, तो मैं साधन नूं भुल जावां, लक्ष्य नूं भुल जावां जिथे मैं पहुंचना सी। लोकी परमात्मा नूं, धर्म नूं, गुरुआं नूं साधन की तरह वरतदे ने, लक्ष्य की तरह नहीं। मनोरथ है परमात्मा, मनोरथ है ईश्वर, मनोरथ है गुरु। परिवार दा मिल जाना, धन दा मिल जाना, संपदा दा मिल जाना, ये ते रस्ते दे पड़ाव ने, साधन ने। पर हुण परिवार ही जीवदा रहे और सदैवी रहे और धन ही वधदा रहे, हमेशा वधदा रहे, ऐ गुरु असीस वास्ते तेरे को लाए, और कोई मतलब नहीं है। ये प्रभु तेरा नाम इस वास्ते जपदे पाया। तो हुण परमात्मा साधन बन गया, परिवार लक्ष्य बन गया, धर्म साधन बन गया, धन लक्ष्य बन गया। धर्म छोटा हो गया, संसार वड्डा हो गया। ये लोग संसार नूं मन के निरंकार की इबादत पे करते हैं, निरंकार नूं मन के निरंकार की इबादत नहीं कर रहे। ये दुनिया साधन की तरह गुरु नूं वरत रही है, और जब साधन की तरह वरत रही है तो साधन नाल मोह भी हो जाएगा। अगर मोह हो गया तो परमात्मा नूं भुल गए तो महर्ज करा किधरे किधरे धर्म ये भी माया बन जाएगा। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ा सोहना कहते हैं, माया चित भरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे। किधरे परिवार रोकदा है, किधरे बंधु रोकते हैं, किधरे धन संपदा रोकती है, किधरे इष्ट भी रोक देवे। इष्ट नाल इतना मोह हो जाए भी मेरा ही इष्ट वड्डा है, बाकी सारे एवें ही है। जिन्हों मैं मनदा बस यही महान है, बाकी सारे एवें ही है। और मैं उस नाल इतना जुड़ गया, हुण इस तो अगे परमात्मा की मैं सोचता ही नहीं। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं इष्ट भी माया हो गया, इष्ट भी माया है। कुछ जगत विच इस ढंग दे काफी अनुभव देखण नूं मिलदे ने। इष्ट नूं साधन की तरह लैके परमात्मा नूं लक्ष्य रखे और इष्ट नूं भी छोड़ गए, अगे लंघ गए। कर्मकांड नूं भी छोड़ गए, अगे लंघ गए, परमात्मा का रूप हो गए। किधरे पकड़ के ना बैठ जान तो ऐलानिया तौर पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिता, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में परे। बड़ी हिम्मत। रूहे जमीन ते पहला अवतारी पुरुष है जिसने इतना ऐलानिया कह दिता है। क्यों? मनुख की कमजोरी देखी सी। इष्ट ही भगवान बन गए, इष्ट ही परमात्मा हो गए और परमात्मा नूं भुल गए। तो फिर इन्हां लोकां ने इष्ट नूं भी माया बना दिता। जिवें कोई परिवार करके रुक गया, कोई धन करके रुक गया, कोई पदार्थां करके रुक गया, कोई इष्ट करके रुक गया। तो फिर इष्ट भी माया बन गया। माया चित भरमेण इष्ट मित्र एक बांधवे। सूफी फकीर शेख शरफ ने गुरु नानक नूं पुछिया सी, तुसी कौन हो? तुहाडी होंद, तुहाडे विचार, तुहाडा साडे कोले बैठना साडे मन ते बड़ा सोहना प्रभाव पा रहा है। तुहाडे कोल बैठना सानू इंज महसूस हो रहा है जिवें अल्लाह कोल बैठे, अल्लाह दी याद चलदी पई है। तुहानू देख के बहुत सोहने विचार हिरदे चलते पे ने।
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫੁਰਮਾਨ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਐ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈ ਆਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अवतार पीर पैगंबर संत महंत, इन्हां नूं भी परमात्मा दे रस्ते च उपयोग की तरह ले सकते हैं, पर उत्थे ही रुक गए, उत्थे ही रुक गए। तो यह भी माया बन गए। यह भी मैं अर्ज करते हैं, क्योंकि महाराज की बाणी कहती है, अवतार ना पावे अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। वो बेअंत है, बेअंत है, सदैवी है। साहिब कहते हैं, इस तरह का अनुभव परमात्मा का जिसनों प्राप्त होया है, वही जानता है, पर वो जना नहीं सकता, कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं दे सकता कि ऐसा होता है परमात्मा और ये है मेरी अवस्था। अगर वाकई वो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे देंदा तो अज तक जितने संत सूली ते चाड़े गए, तत्ती तवी ते बिठाए गए, बंद बंद कटे गए, कतल किए गए, जहर का प्याला दे के मारे गए, ये ना होंदा। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। इते ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जिन्हें जाने है सो जाने, उसका निजी अनुभव है, जना नहीं सकता। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण वो नहीं दे सकता। और ऐसा पुरुष ईश्वर का रूप हो गया होंदा है। ईश्वर का सुभाव उसके अंदर है। ईश्वर आनंद है तो आनंद उसके अंदर है। ईश्वर जन्म मरण तो रहत, तो जीवन की लालसा ते मरण का भय उसके अंदर नहीं है। नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा। परमात्मा महारस है तो महारस उसके अंदर है। तो खैर लमकावा ना। साहिब कहते ने, जिसने भी मन लिया, मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। इथे सुरत तो मुराद है समझ। उसके मन नूं समझ आ जाएगी, भाव उसके अंदर विचार चलणगे परमात्मामई। उसकी बुद्ध जो फैसला करेगी, निर्णय करेगी, सही करेगी, कतई गलत नहीं करेगी। उसका फैसला किसी नूं काबिले कबूल है या नहीं, ये गल नहीं, पर उसका फैसला गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने परमात्मा नूं मनिया है ते परमात्मा उसके मन का हिस्सा है। इस वास्ते उन्होंने समझ होवेगी। मन ने सुरत होवे मन बुद्ध। मन नूं समझ होवेगी, बुद्ध नूं समझ होवेगी, भाव अंदर विचार ईश्वरमई चलणगे, उहदा फैसला बिल्कुल सही होवेगा, गलत नहीं होगा। हाँ जी। मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध। इस तरह दे पुरुष नूं सारे खंडां ब्रह्मंडां दी समझ होवेगी। कारण शरीर सब दे अलग अलग ने, मन भी सब दे अलग अलग ने, पर जो आत्मा दे तल ते जी रहा है, परमात्मा दे तल ते जी रहा है, जिसदा मन जोत स्वरूप हो गया है, वो ते व्यापक हो गया, एक हो गया, तो उसनूं सब कुछ दी समझ है। इस तरह के पुरुष नूं अंतरयामी कह देंदे ने। ऐसे पुरुषों ने प्राचीन जमाने जड़ी बूटियां दे सुभाव लिखे ने। वैद धनंतर ने 3000 जड़ी बूटियां दा सुभाव लिखे है। मैं समझदा इस छोटी जी जिंदगी 3000 जड़ी बूटियां दा सुभाव, ये गर्म तरने, सर्द तरने, खुश्क ने, की ने, किहड़े-किहड़े रोगां दे काम आ सकदियां ने, ये तां ही मैं समझदा लिखिया जा सकदा। कोई आत्मा दे तल ते जी रिहा सी ते आत्मा ते सारियां दी कोई है, तो उन्होंने सुभाव सारियां दा पता चल गया। इस तरह का मनुख यह भी समझ सकता है कि कीड़ी अंदर की सोच रही है।
ये मछली दे अंदर की चल रहा है। जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर गुरु नानक। हैरानगी दी गल। इहदा मतलब मच्छी भी कुछ बोलती है, हिरन भी बोलते हैं, पंछी तो बोलते हैं, आवाज़ां असीं सुनते हैं। हर एक कोल कुछ ना कुछ अपनी बोल अपने इशारे हैं, पर वह मनुख समझण लग पैंदा है जो आत्मा के तल ते उत्थे जो है जीवदा है। साहिब कहते हैं इस तरह के पुरुष नूं सारे भवनां दी सारे खंडां ब्रह्मंडां दी समझ आउंदी। हाँ जी, मन मोह चोटा ना खाए। जो ईश्वर दे नाम नूं मनदा है, भाव ईश्वर जिस दे मन दा हिस्सा बन गया है, विकारां दीयां चोटां उसदे मूंह ते नहीं पैंदियां। मनुख क्रोधर होवे उहदियां अखां ते चेहरा दसदा है, मनुख लोभ दे च ग्रसिया होवे उहदा अखां ते चेहरा दसदा है, व्यवहार दसदा है। वासना उसदे अंदर असीम है, उसदी अखां ते चेहरा दसदा है। इंज विकार दी चोट चेहरे ते पैंदी है। परमात्मा जिस दे मन दा हिस्सा बन गए, विकारां दी चोट उसदे मूंह ते नहीं पैंदी। उसदा मुखड़ा जिन्हां दे संदड़ियां मेरी दुरमत वंजे मित्र असाडड़े से, उसदा ते मुखड़ा ऐसा होएगा वेख के प्रभु चेते आवेगा। मैं इतिहास दे च पढ़िया है, मीरा जिस जिस पिंड चों लंघी और कली तनहा जंगलां दे च रही, दुष्ट तो दुष्ट भी जद उसनूं वेखदा सी उस दे अंदर पवित्रता पैदा हो जाती सी, भावें कली इस्त्री जंगल दे च। उसदी पाकीज़गी, उसदी पवित्रता, उसदी प्रेमा भगती जो उसदे शरीर दे राही बाहर निकल रही सी, जो वाइब्रेशन जो तरंगां बनदियां सन, दुष्ट दे हिरदे नूं भी प्रभावित कर दिंदियां सन। नहीं, ये तो कोई देवी है। और वो जे सिर झुका के नहीं लंघिया तो कम से कम बेदाग होके लंघ जांदा सी, कोई गल नहीं। वरना एक इस्त्री दा उस जमाने जंगलों के कलियां भरमण करना और रुखां तले रात कटनी, क्योंकि घरों ते कढ़ दी गई सी। पर उसकी पवित्रता इतना प्रभाव पा रही सी, उसकी तर्जे जिंदगी इतना दूजियां नूं जो है प्रभावित कर रही सी, जिसदे बारे गुरबाणी कहती है, संत के संग नहीं कछ गाल, दर्शन भेटत होत निहाल। तो मन्ने सगल भवन की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, क्योंकि ਉਹਦਾ ਮੁਖੜਾ परमात्मामयी हो जाता है, ईश्वरमयी हो जाता है। हाँ जी, मुन्ने जम के साथ न जाए। इस तरह का पुरुष इस जीवन की समाप्ति तो बाद जन्मां दे चक्कर दे च नहीं पैंदा, मुड़ के उसका जन्म नहीं होंदा। जमां दी मार जन्मां दी मार, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे, मुड़ के नहीं जन्मदा, उसका कोई जन्म नहीं आता। हाँ जी, ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम ऐसा निर्लेप है, तबियां तो रहत है। हाँ जी, जे को मन जाने मन पर जेड़ा जानदा है वही जानदा है। बाकियां दो पौड़ियां नूं मैं कल खुलासा कर देंगा, तो कल इस दौर की इस स्थान ते आपकी आखिरी सेवा होगी, तो इस तरीके नाल शायद 15 पौड़ियां हो जाणगियां। भावें एक एक पौड़ी अपने विच बहुत गहराई रखती है, बहुत तुच्छ बुद्धि अनुसार जितनी गुरु नानक देव जी महाराज समझ देंदे ने, आप जी दे सामने खुलासा कर रहे हैं। मन लैण तो मुराद ये ना लेना मैं दोहरा भी असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते गुरुद्वारे आया, नहीं, ये मनना नहीं है। असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते गुरबाणी पढ़दे पए, असी गुरु नूं मनदे हां तां ही ते सेवा करदे हां लंगर दी, नहीं। अजे गुरु साडा अनुभव नहीं बनिया। ये मनना इंज है बई मैं मनदा ये भोजन है, मैं मनदा, मैं ये भी मनदा फलाने ने बनाया है, मैं मनदा, पर ये भोजन मेरा शरीर दा अंग नहीं बनिया, ये मेरा खून नहीं है, ये मेरी मिंज नहीं है, ये मेरा मांस नहीं है, ये मेरियां हड्डियां नहीं है। आए हां गुरुद्वारे, ठीक है, भोजन दी खिच, पर जिस दिन मन लेगा, मन गुरु मन का हिस्सा बन जाएगा और गुरु नूं कहना पेगा मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास,
अज इतने विचारां प्रवान करनियां। कल जिवें गुरु बाबे ने बख्शिश की थी, क्योंकि 2 पौड़ियां ने अगे मन्ने दियां मैं चाहना है दोवां दी विचार कल आप जी दे सामने रख देंगे। प्रथम है मन्ने मार्ग ठाक न पाए, ते फिर होर चौथी है मन्ने पावे मोख द्वार, मुक्ति। सारे बंधन उसदे टुट जाते हैं जीवदियां जी। इस अवस्था नूं कल आप जी दे सामने रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।